दफाई बजट के लिए माली साल 16-17 में 860 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि 11% का इजाफा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं महारुख फहद कुरैशी। नाज़रीन, ज़रा पनामा के शोर गुल से बाहर निकलेंगे और आज एक मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात करेंगे। वो मौजू जो पाकिस्तान में किसी की भी तरजीह नज़र नहीं आता और आम तासुर यही पाया जाता है। वो इशू जिस पर कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने बजट का सबसे कम मुख्तस करता है, लेकिन शायद हकीकत इसके बरक्स है। बात करेंगे आज हम पाकिस्तान में तालीमी बहरान के हवाले से। तालीम यकीनन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर बहसियत कौम ये तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमतों की यके बाद दीगरे सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स रही हैं, किसी की भी तालीम जो है वो तरजीह नहीं थी। और उसका एक जो बुनियादी रीज़न हमने सोच रखा है वो ये है कि जी कोई भी हुकूमत तालीम के बजट पर स्पेंड नहीं करना चाहती, खर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन नाज़रीन, आज हम सब में बताएंगे कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है वो किसी भी तरीके से आलमी स्टैंडर्ड से, आलमी मयार से कम नहीं है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका और बरतानिया का जो तालीम का बजट है, पाकिस्तान का तालीमी बजट दर हकीकत उसके बराबर है। आप ये सुनकर भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है, कहा जाता है कि जी दिफा जो है, जो डिफेंस है, सारा पैसा पाकिस्तानी बजट में से वो खा जाता है और दीगर डेवलपमेंट और मंसूबों के लिए कुछ नहीं बचता। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है वो दिफाई बजट के ऑलमोस्ट बराबर है, इफ नॉट मोर। यानी इसका मतलब है कि जितना हम अपने दिफा पे खर्च करते हैं उतना ही हम अपनी तालीम पर भी खर्च करते हैं। तो फिर मसला क्या है? 2016 का 790 अरब रुपए का बजट था तालीम का, 860 अरब रुपए बजट था डिफेंस का। इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। फिर क्या वजह है कि अफवाज पाकिस्तान बहसियत इदारा बहुत आगे हैं और हम तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं? आपको ये भी बताते चले कि तालीमी बजट में 17.5% का सालाना इजाफा भी हो रहा है। ऑन एवरेज ये बजट इंक्रीज हो रहा है। पाकिस्तान का तालीमी बजट जो है वो 2010 के बाद से नाजरीन दुगना हुआ है। और वफाकी तालीमी बजट जो है वो तो 2% है और उसी को हम बुनियाद बनाकर कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो GDP का 2% एजुकेशन पे स्पेंड करता है। हालांकि 2010 के बाद एजुकेशन जो है वो सूबों को डिवॉल्व हो चुका है और सूबाई तालीमी बजट जो है वो औसतन अगर हम हर सूबे का जायजा ले तो तकरीबन 20% के तनासब से 20% उनके जो सूबाई GDP है उसका जो हिस्सा है वो एजुकेशन बजट का है। KP की ही मिसाल लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी बजट का अगर हम टोटल देखें तो 2016 का उनका 28% जो है वो तालीम के ऊपर अखराजात आए। सिंध के तालीमी बजट में अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च कर दिया जाता है। असातिज़ा की जो फ़ौज है पाकिस्तान के अंदर वो एक्चुअली अफवाज पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद तालीमी अहदाफ जो हैं, जो हमारे शरह ख्वानदगी है, उसका हम हुसूल मुमकिन नहीं बना पा रहे हैं। मसला क्या है? यूनेस्को के मुताबिक तालीमी बजट जो है वो कौमी बजट का तकरीबन 15 से 20% होना चाहिए और पाकिस्तान का तालीमी बजट जो है वो तकरीबन 13% है। यानी पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक है। इसमें गैर मुल्की इमदाद का हिस्सा भी तकरीबन 2% जो है वो बनता है। इसके अलावा एक फैक्टर जिसको हम ओमिट कर जाते हैं वो है प्राइवेट स्कूल्स यानी कि 40% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो वालिदैन हैं वो भी पाकिस्तान के तालीमी बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तकरीबन 829 अरब रुपए तो वो सिर्फ देते हैं। तो आप इस तनासब से देखिए कि पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है तालीम के मैदान के अंदर। हमारे पास बजट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन वजह क्या है कि हम हमारा जो शरह ख्वानदगी है, जो लिटरेसी रेट है, उसको नहीं बेहतर बना सके, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सके। एक अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि जी 50%, 51%, 52% के मुताबिक तकरीबन जो है वो हमारा लिटरेसी रेट है, वो क्यों ऊपर नहीं आ सका? हमेशा जो हमारे सियासतदान हैं वो तालीमी बजट में इजाफे का मुतालबा करते हैं, लेकिन जो असल ये खोखला नारा है और हकीकतन हमें जिस नारे की ज़रूरत है या जिस स्लोगन की हमें ज़रूरत है बुनियादी तौर पर वो है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है, जो शरह ख्वानदगी है, उसमें इजाफा हो। क्या वजह है कि हम ऐसा करने में नाकाम हैं? मसले की जड़ क्या है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है इस इशू पर बात के लिए। और
आपको तारुफ उनसे कराते चलें। अहमद साहब, विल स्टार्ट विद यू। दिस वंडरफुल पीस दैट यू हैव रिटन, और आपने जो जिस हक़ाइक़ से जो पर्दा उठाया, हमारी तो आंखें खुल गई हैं ये सुनकर और ये जानकर हम हैरान हो गए हैं कि पैसे की कमी नहीं है। तो सर, ये 2016 की चले हम बात कर लेते हैं, ये 790 अरब रुपए हमने मुख्तस किए, ये पैसा जाता कहाँ है? अच्छा, पहले एक दो चीज़ें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इस अहम मौजू पे आज प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया। दूसरी बात जो आप फरमा रही थी, इनफैक्ट जो पाकिस्तान में तालीमी मामलात के लिए जो अखराजात या बजट्स रखे जाते हैं, उनमें इजाफा तकरीबन 160% है 2010 से, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा है। दूसरा जो मामला है कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, पैसे इसके लिए इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो जिन पे बात की जा सकती है। असल में मसला ज़्यादा प्लानिंग का है। अगर आप इन पैसों की तफसील में जाएंगे कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या इस्तेमाल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसमें से बहुत से ऐसे पैसे हैं या बहुत सा बड़ा मेजर चंक है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसलिए जो है हमें बेहतरी नज़र नहीं आती। फिर इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग के अंदर नीचे जा रहे हैं, हम बेहतर प्लान नहीं कर पा रहे। आप अभी हवाला दे रही थी फ़ौज के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है, और उसके तकरीबन लगभग बराबर ही हम जो मुसारिफ हैं वो रखते हैं तालीम की मद में। ये इसी तरह है कि आप दो बच्चों को 100 रुपया दें और अगर एक बच्चा बेहतर इस्तेमाल कर ले तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसकी तारीफ़ की जाएगी। तो जो दूसरा बच्चा है वो उन पैसों को या अपनी पॉकेट मनी को बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। उसके अंदर प्लानिंग का इशू है, प्लानिंग नहीं हो पा रही। जहाँ पर पैसे खर्च होने चाहिए वहाँ पर खर्च नहीं हो रहे। ज़्यादातर जो पैसे हैं वो ज़्यादातर सैलरीज़ की मद में जा रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इनकी असातिज़ा की जो तादाद है वो उनकी जो टोटल नंबर है वो एक्चुअली ख्वाजा पाकिस्तान के ऑलमोस्ट। सो लेट्स प्रे के पाकिस्तान में एक तालीमी इनकलाब भी आए इन्हीं लोगों के साथ। तो ये मामला ये है कि इसमें प्लानिंग की शॉर्टफॉल्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, और फिर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी कि ये पैसे कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे एलोकेट होंगे, फिर कैसे इस्तेमाल होंगे, अकाउंटेबिलिटी में कमी है। और तीसरी सबसे अहम बात पॉलिटिकल विल। हमें पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल रिटैरिक या बयानबाजी की हद तक तो बहुत कुछ नज़र आया है तालीम के ज़िमन में, और जो कि इन वे शायद अच्छी बात है क्योंकि आज से कुछ साल पहले ये सियासी मुकालमे का हिस्सा नहीं थी, मगर अब तालीम एक अहम सियासी मुकालमे का एक जुज़ बन चुकी है। सियासी जमातें इसके ऊपर एक दूसरे से इख्तलाफ कर रही हैं, मिसाल दे रही हैं कि जी हमारे मैनिफेस्टो में इतने फ़ीसद है, आपके में इतने फ़ीसद। सो दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गोइंग, और इसको प्रैक्टिकल और इसको अमली शक्ल देने में नाकामी का सामना करना पड़ा। 3 बुनियादी फैक्टर्स आपने बताए कि प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विल का ना होना जो है ये बुनियादी फैक्टर्स हैं।